हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है लेबलिंग। और ये टॉपिक कौन से चैप्टर का है? मार्केटिंग मैनेजमेंट का। पार्ट 9 है ये वीडियो में। और चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट 12th कॉमर्स सीबीएसई वालों के लिए रेलिवेंट है। इसके अलावा मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर जिस भी टॉपिक में है, जिस भी कोर्स में, उन वो भी ये वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। तो आज जो अपना फोकस है वो लेबलिंग के ऊपर है। लेबलिंग क्या होता है, कितने टाइप के लेबल्स होते हैं और उसका लेबलिंग का काम क्या होता है, ये तीन चीज़ आज अपन पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एट द सेम टाइम इम्पॉर्टेंट भी है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो, सिंपल सा बात है, लेबलिंग मतलब क्या है। अभी आप यहाँ पे स्क्रीन में बहुत सारे इमेजेस देख रहे हैं, है ना। बहुत सारे प्रोडक्ट की इमेजेस देख रहे हैं। आपको पता होगा कि जैसे इसमें कुछ कुछ मार्क्स लिखे हुए हैं, है ना। कुछ कुछ ब्रांड के नेम्स लिखे हुए हैं, कुछ वैरायटी के लिखे हुए हैं। जैसे डेयरी मिल्क लिखा हुआ है, कैडबरी का है, ये लेस का पैकेट है, नेस्ले का किटकेट आता है रेड कलर का, है ना। तो ये सब क्या है, ये एक टाइप का लेबलिंग है, ठीक है। तो लेबलिंग मीन्स पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क। सिंपल सा है एकदम बात। लेबलिंग का मतलब है पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। बहुत सिंपल है ना। आइडेंटिफिकेशन मार्क देना किस पे? ऑन पैकेज। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क दिया गया ना पैकेज में, प्रोडक्ट का नाम लिखा गया है ना। लेबल इज़ द कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। लेबल इज़ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। पहला बात है आइडेंटिफिकेशन मार्क देना। दूसरा, इट इज़ अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन लाइक, पहला तो नेम होता है, प्रोडक्ट का नेम, है ना। प्रोडक्ट का नेम होता है। दूसरा क्या होता है, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर का नाम, है ना, जिसने मैन्युफैक्चर किया। जैसे कि प्रोडक्ट का नेम है डेयरी मिल्क सिल्क, मैन्युफैक्चरर का नाम है कैडबरी, है ना। तो नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर। कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट। कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट तो देखो आपको सामने में पिक्चर में दिख रहा है ना। जैसे कि यहाँ चॉकलेट है, यहाँ चिप्स है, यहाँ पे लिखा हुआ इंडियन मैजिक मसाला। यहाँ पे भी आप देखेंगे मैन्युफैक्चरर का नाम नेस्ले, प्रोडक्ट का नाम किटकैट, और प्रोडक्ट क्या है वो होता है। तो ये एडवांस लेबलिंग है जिसमें कि सब पिक्चर फॉर्म में आप देख रहे हैं। एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह। अब जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन, एमआरपी वगैरह भी दिया होता है। तो ये एक लेबलिंग का एक एग्जांपल है। जैसे कि पहले तो नेम वगैरह लिखा होता है, नेम वगैरह सामने साइड में लिखा हुआ था। बैक साइड में मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन, एक्सपायरी डेट, प्रोडक्ट का जनरल इंफॉर्मेशन, वेट वगैरह यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, है ना। नेट क्वांटिटी और मैन्युफैक्चर डेट, एमआरपी वगैरह सब यहाँ पे लिखा होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन भी होते हैं, और इसमें और भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट है, और इसमें कंटेंट क्या क्या है वो सब कुछ भी लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के पूरा इन्फॉर्मेशन इसमें होता है प्रोडक्ट के बारे में। तो लेबलिंग का काम ये होता है कि जो मैन्युफैक्चरर, देखो आपके पास तक, आप कस्टमर तक पहुंच नहीं सकता, तो लेबलिंग क्या करता है, लेबलिंग सारा इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को प्रोवाइड करता है। तो लेबलिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और लेबलिंग मैन्युफैक्चरर का सारा काम कर देता है। मैन्युफैक्चरर को जो जो बोलना है प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को, वो सारा लेबलिंग कर देता है, ठीक है। सो इट्स वेरी इजी। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा लेबलिंग क्या होता है। अब देखें कि इसमें टाइप्स ऑफ लेबल, कितने कितने टाइप के लेबलिंग होते हैं। जैसे यहाँ पे आपके सामने, यहाँ टाइप्स पे देखेंगे तो टाइप्स ऑफ लेबल है यहाँ पे। हाँ, तो पहला है सिंपल टैग। मैं यहाँ पे रख देता हूँ प्रोडक्ट को, जैसा जैसा
लेबलिंग है वैसा आप देख पाएंगे। ठीक है, तो सिंपल है एकदम, आपको प्रोडक्ट को देख करके पता चल जाएगा कि सिंपल टैग कौन सा है, एलाबोरेटेड लेबल कौन सा है और स्टैट्यूटरी वार्निंग कौन सा है। ठीक है, तो सिंपल टैग में सिंपल सा एक पैकेट है, शुगर का पैकेट है। देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, कंपनी का नाम लिखा है, सीरियल नंबर लिखा है और डायरेक्टली कितना केजी है, बेस्ट बिफोर, वो सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है सिंपल टैग जो कि शुगर पैकेट, राइस के पैकेट में होता है। इवन आजकल तो राइस और शुगर के पैकेट भी एडवांस आने लग गए हैं, उसमें भी बहुत इन्फॉर्मेशन होने लग गया है, लेकिन उसको सिंपल टैग नहीं बोलेंगे। सिंपल टैग यही है, ठीक है, एक प्रोडक्ट का एक लेवल होता है, इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, जो जो रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है, वही सारा कुछ लिखा होता है। ठीक है, सिंपल टैग नेम से पता चल रहा है सिंपल है और देखने में भी सिंपल है। ना एलेबोरेटेड लेवल को अपन देख चुके हैं कई बार, ये है आपका एलेबोरेटेड लेवल, ये चिप्स का पैकेट आप देखेंगे तो इसमें एलेबोरेटेड लेवल में सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, देख लीजिए आप, एक एक बार मैं सबको दिखा देता हूँ। न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे क्या क्या कंटेन है वो लिखा हो गया है, नेट क्वांटिटी लिखा गया, मैन्युफैक्चर डेट, एमआरपी वगैरह लिखा गया। इसके अलावा और भी कुछ प्रोडक्ट ऐड किया गया है इसमें, किस चीज़ से बना गया है वो चीज़ लिखा गया है, फ्लेवर कौन सा है ना, कहाँ पे बना गया है, मैन्युफैक्चरर कौन है, मैन्युफैक्चरिंग प्लेस कौन सा है, मार्केटिंग प्लेस कौन सा है, सब कुछ टोटल जानकारी इसमें है। तो इसको बोला गया है एलाबोरेट लेवल। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप, क्योंकि मैं पिक्चर का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ देखने के लिए मिले और आपको जल्दी समझ में आए। थर्ड वन इज़ स्टैट्यूटरी वार्निंग। स्टैट्यूटरी वार्निंग यानी कि मतलब कानूनी वार्निंग। ठीक है, वार्निंग दिया गया है इसमें, देखो एक कानूनी वार्निंग है। इसको कानूनी क्यों बोला गया है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कि जो भी इस टाइप के प्रोडक्ट हैं जो कि हेल्थ के लिए ख़राब है, उनमें स्टैट्यूटरी वार्निंग देना ज़रूरी है। जैसे कि स्मोकिंग किल्स, टोबैको कॉजेस कैंसर। तो स्मोकिंग सेहत के लिए हानिकारक है, सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजोरियस टू हेल्थ, ये वाला भी वार्निंग है, और टोबैको कॉजेस कैंसर। तो ये स्टैट्यूटरी वार्निंग है, ये एक कानूनी चेतावनी है। ठीक है, वार्निंग मतलब चेतावनी। अभी आप देखेंगे कोई भी वीडियो वगैरह भी होता है, जो मूवीज़ वगैरह होते हैं, तो उसमें यही बात लिखा होता है, स्मोकिंग किल्स, टोबैको कॉजेस कैंसर। तो ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ये एक ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। तो ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, तभी कंपनी वाले ऐसा लिखते हैं। नहीं तो आप खुद सोचिए, कंपनी वाले अपने खुद के प्रोडक्ट में ऐसा वार्निंग क्यों देंगे, ऐसा ख़राब चीज़ क्यों लिखेंगे जो कि कस्टमर ना खरीदे। फिर भी सरकार का ये, गवर्नमेंट का ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, अगर ये नहीं लिखेंगे वो लोग कंपनी वाले, सपोज़ गोल्ड फ्लैग वाला ये नहीं लिखेगा तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है सरकार की तरफ से। फिर भी ये लिखने के बावजूद भी इतने फूल्स होते हैं लोग कि फिर भी सिगरेट को यूज़ करते हैं और ऐसे सारे बेकार प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो कि उनके हेल्थ के लिए इंजूरियस है। आप देखेंगे कि लिकर वगैरह में भी लिखा होता है, और कभी हम मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पे इस टाइप का स्मोकिंग वगैरह का सीन होता है, या फिर लिकर वगैरह का कंजम्पशन का सीन होता है, शराब वराब पीते रहते हैं लोग, तो उस वक्त भी नीचे लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू health. So it is a statutory warning and it is also a type of labeling. ठीक है, आप में से कई लोग का दिमाग में क्वेश्चन ये होगा कि ऐसा क्यों लिखा जाता है, कंपनी वाले खुद के प्रोडक्ट में ऐसा क्यों लिखेंगे। अगर नहीं लिखेंगे कंपनी वाले तो उनके ऊपर सरकार एक्शन ले लेगा, तो उनको लिखना ज़रूरी है। और ये लिखने के बावजूद भी कई ऐसे फूल्स होते हैं जो कि फिर भी ये प्रोडक्ट को खरीदते हैं और ख़ुद का सेहत का नुकसान करते हैं। तो कितने टाइप के लेबलिंग हो गए, एक होता है सिंपल टैग, दूसरा है एलाबोरेटेड लेवल जो कि अपन लेस के पैकेट में देखे, एंड द थर्ड वन इज स्टैट्यूटरी वार्निंग। जो स्टैट्यूटरी वार्निंग मतलब इस टाइप का कुछ लिखा रहेगा जो कि आपकी सेहत के लिए ख़राब होगा, तो वो सब कुछ ये भी एक टाइप का लेबलिंग माना जाता है। और ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी यानी कि ज़रूरी है, इससे बचा नहीं जा सकता, कंपनी वाले को ये लिखना ज़रूरी है। अगर कंपनी वाले ऐसा नहीं लिखे तो उनको सरकार उनके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है। समझ में आ गया होगा आई होप आपको लेबलिंग कितने टाइप के होते हैं। अभी अपन आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ लेबलिंग।
तो अभी अपन पढ़ेंगे तो लेबल क्या क्या काम करते हैं अपन ये देखेंगे। इसमें छोटा सा टॉपिक है, क्या क्या फंक्शन होता है लेबल का, वो चीज़ अपन अभी देख रहे हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा शॉर्टकट बनाया हुआ है मैंने, डिग पी एल। ठीक है, डिग पी एल। डी फॉर डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, आई फॉर आइडेंटिफाई, जी फॉर ग्रेडिंग, पी फॉर प्रमोट, प्रमोट द प्रोडक्ट, है ना, और एल फॉर लीगल इंफॉर्मेशन, एल फॉर लीगल इंफॉर्मेशन। तो डिग पी एल ये फंक्शन है आपका, जस्ट ए मोमेंट, सिंपल सा फंक्शन है ये, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट। जैसा कि अपन जानते हैं डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में लेबलिंग से कस्टमर्स को पता चलता है कि ये चिप्स का पैकेट है और ये चॉकलेट है, ये भी एक चॉकलेट है लेकिन ब्रांड अलग है, और इसका कंटेंट क्या है, ये आपका सीक्रेट है ना। तो कुछ भी चीज़ है, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट यानी कि द मैन्युफैक्चरर कैन नॉट कम्युनिकेट ईच एंड एवरीथिंग टू कस्टमर। So, if you want to communicate and share some information about the product with the customer, it is done through label। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर जो है वो हर बात कस्टमर को नहीं बोल सकता, लेकिन उसको कुछ बात बोलना है कस्टमर तक, तो वो लेबलिंग से करके भेज सकता है। लेबल करके प्रोडक्ट के बारे में सारा जानकारी दे सकता है। सो लेबलिंग का ये एक काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना। नाउ सेकेंड वन इज योर आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। देखो दूर से शॉप में ये दोनों किस्म के चॉकलेट होते हैं शॉप में, ठीक है, कैडबरी का डायरी मिल्क भी होता है, नेस्ले का किटकैट भी होता है। तो इसको इस टाइप से पैकेजिंग किया गया है, इस टाइप से लेबलिंग किया गया है कि आप दूर से बता सकते हैं कि ये नेस्ले का किटकैट है और ये कैडबरी का डायरी मिल्क है। तो आइडेंटिफाई करने में भी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कौन, लेबल। लेबल हेल्प्स द कस्टमर टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फ्रॉम वेरियस टाइप्स अवेलेबल। क्योंकि शॉप में एक टाइप के चॉकलेट नहीं होंगे, अलग अलग टाइप के चॉकलेट होंगे, तो प्रोडक्ट का लेबलिंग ही उस वक्त कस्टमर को प्रोडक्ट के बीच में डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है ना। दूर से ही आप बता सकते हैं कि कैडबरी डेयरी मिल्क आपके पास है या नहीं, या किटकैट है या नहीं। इतना अट्रैक्टिव पैकिंग होता है, इतना इस टाइप का अट्रैक्टिव कलर दिया जाता है और इस टाइप से लेबलिंग किया जाता है कि आप दूर से बता सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्राइब करने में काम आता है, आइडेंटिफाई करने में काम आता है। जी फॉर ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब है अलग अलग ग्रेड प्रोवाइड करना प्रोडक्ट में। जैसे कि अब लेबलिंग से ही पता चलता है कि डायरी मिल्क के भी बहुत सारे, डायरी मिल्क सिल्क के भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि फ्रूट एंड नट आता है, प्लेन डायरी मिल्क सिल्क आता है ना, और भी आता है बबली वगैरह। तो सारा कुछ जो ये एक टाइप का ग्रेड है, ठीक है। ये जैसे सपोज मान लीजिए ये है ग्रेड 1, ये है ग्रेड 2। तो ग्रेडिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्या, लेबलिंग। ऑब्वियसली देखो इसमें पिक्चराइजेशन भी है और लिखा हुआ भी है, सो इट इज़ अ पिक्टोरियल लेबलिंग। अपन इसको पिक्टोरियल लेबलिंग बोल सकते हैं। और ये लेबलिंग के कारण ही अपन ग्रेड पता कर पाए प्रोडक्ट का कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से ग्रेड का है, और उसी के अकॉर्डिंग अपन प्रोडक्ट को खरीदते हैं। ठीक कह रहा हूँ ना मैं, बिल्कुल सही। चलिए, तो ग्रेडिंग का काम हो गया। देखो 3 पॉइंट मज़े मज़े में अपन ख़त्म कर लिए। DIG, पी फॉर प्रमोट, सेल। सेल प्रमोट करने में हेल्प करता है। अब देखो कस्टमर जो है वो, जैसे कि कल वाले क्लास में भी अपन देख रहे थे पार्ट 8 में, कि जितना अच्छा पैकेजिंग होगा प्रोडक्ट का उतना वो प्रोडक्ट सेल होता है ना। तो कहीं ना कहीं ये पैकेजिंग ही प्रोडक्ट को सेल करवाने में हेल्प करता है, कि जितना ज़्यादा एक्साइटेड प्रोडक्ट को देख करके कस्टमर हो जाता है, वो पैकेजिंग ही देख करके कस्टमर प्रोडक्ट को ले जाता है। और एक प्रोडक्ट भले ही अंदर से अच्छा हो लेकिन उसका पैकेजिंग अच्छा नहीं है, लेबलिंग अच्छा नहीं है, तो कस्टमर उस चीज़ को परचेज़ नहीं करता है। ऑब्वियस सा बात है। तो सेल कराने में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसका, लेबलिंग का। ठीक है, मानते हैं आप ये बात, बिल्कुल मानते हैं। 5th नंबर है लीगल इन्फॉर्मेशन। सर्टन लीगल इन्फॉर्मेशन भी प्रोडक्ट में भी होता है। देखो जैसे कि कुछ लीगल इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने यहाँ पे रखा हूँ। यहाँ पे जो ये नेट क्वांटिटी लिखा हुआ है, बैच नंबर, मैन्युफैक्चर डेट, MRP, ये एकदम लीगल इन्फॉर्मेशन है। और देखो इसीलिए ये अलग सा एक्स्ट्रा बॉक्स बना करके दिया गया है ना, देख पा रहे हैं ना आप।
यहाँ पे देखो नेट क्वांटिटी लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चर डेट लिखा हुआ है, एमआरपी लिखा हुआ है। सो दीज आर, ये एक लीगल इन्फॉर्मेशन है जो कि हर प्रोडक्ट में होना जरूरी है। चाहे छोटा से छोटा प्रोडक्ट हो, छोटा चॉकलेट भी लेंगे उसमें भी होगा, चाहे बड़ा से बड़ा प्रोडक्ट हो उसमें भी आप इस टाइप का एक कॉर्नर ज़रूर देखेंगे जो कि अलग से हाईलाइटेड होगा। और ये लीगल इन्फॉर्मेशन है, ये कानून की तरफ से बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट में एमआरपी नहीं लिखा जाता है तो वो एक जुर्म माना जाता है, वो एक क्राइम माना जाता है। और ये चीज़ आप पढ़ेंगे चैप्टर 12 में, ठीक है। चैप्टर 12 में आपको इसके बारे में बताया जाएगा कि प्रोडक्ट में क्या क्या होना ज़रूरी है, क्या क्या लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए प्रोडक्ट का ये लीगल इन्फॉर्मेशन माना जाता है और लीगली इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि ये भी एक लीगल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले अपन डिस्कस कर रहे थे, स्मोकिंग किल्स, टोबैको कोजेस कैंसर, टोबैको कोजेस कैंसर। तो ये जो है, देखिए ये तो प्रोडक्ट के पूरे सामने में पूरा फ्रंट पेज में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ लीगल इन्फॉर्मेशन, इट इज़ मैंडेटरी टू बी रिटन। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, प्रोडक्ट में लिखा होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही ये एमआरपी वगैरह, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये भी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक लीगल इन्फॉर्मेशन है और ये भी लेबलिंग इस चीज़ में भी हमको हेल्प करता है। तो मेरे ख्याल से आपको लेबलिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वैसे तो टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी है, बट मैं आपके सामने प्रैक्टिकली इस चीज़ को रखना चाहता था। जैसे कि मैं क्लास में कई बार लिखा भी है मैंने कि यूट्यूब वाली क्लासेस जो भी हैं मेरी, वो प्रैक्टिकली मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगा, कोई भी थियोरेटिकल नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि बीएसटी थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, थियोरेटिकल है ज़रूर, बट उसको प्रैक्टिकली प्रूव करना ज़रूरी है, तभी बच्चों को याद रहता है। और वही मेरा कोशिश था। तो आज की क्लास में अपन आज पढ़े लेबलिंग, पढ़े लेबलिंग क्या होता है, पढ़े अलग अलग टाइप के लेबल देखे। सिंपल टैग में ये पैकेट देखे थे, शुगर का पैकेट था ये बैग, ठीक है, 50 kg का। और एलेबोरेटेड लेवल में लेस का पैकेट देखे। स्टैचुटरी वार्निंग क्या होता है वो इस सिगरेट के पैकेट में देखे, है ना। इसके बाद अपन देखे लेबल परफॉर्म्स 5 टाइप्स ऑफ फंक्शन, जैसा कि डिग पीएल है ये इसका शॉर्ट फॉर्म, डिग पीएल। डी फॉर डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, आई फॉर आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, जी फॉर ग्रेड द प्रोडक्ट, पी फॉर प्रमोट सेल, एल फॉर लीगल इन्फॉर्मेशन। डिस्क्राइब द प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है, प्रोडक्ट के बारे में बताता है। आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। लेबलिंग देखो, किटकैट का भी प्रोडक्ट है, चॉकलेट है, और डेयरी मिल्क का भी चॉकलेट है, लेकिन इनका लेबलिंग पूरा डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। तो ये आइडेंटिफाई करने में भी काम आता है, ग्रेड करने में भी काम आता है। डेयरी मिल्क के भी अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट आते हैं, डेयरी मिल्क सिल्क फ्रूट एंड नट भी आता है, प्लेन सिल्क भी आता है। तो इसमें ग्रेडिंग करने में भी लेबलिंग का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। सेल करने में तो होता ही है, ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ। लीगल इन्फॉर्मेशन जैसे कि टोबैको कोजेस कैंसर एंड यहाँ पे एमआरपी वगैरह जो लिखा था, वो लीगल इन्फॉर्मेशन भी प्रोडक्ट में होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फंक्शंस ऑफ लेबलिंग और टाइप्स ऑफ लेबल आज हम पढ़े। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। बाय बाय।